नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में आज हम करेंगे संख्या का विस्तारित रूप। संख्या का विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है, आज हम ये सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। संख्या 35 में 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। 35 में जो 3 संख्या है, ये 3, ये दहाई की जगह पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना है? 30। 5 का स्थानीय मान 5 है, इसलिए संख्या 35 अर्थात 30 धन 5। 30 धन 5 को 35 का विस्तारित रूप कहते हैं। 30 धन 5 को किसका विस्तारित रूप कहते हैं? 35 का विस्तारित रूप कहते हैं। 94 का विस्तारित रूप 90 धन 4। 90 धन 4 क्यों है बच्चों? ये जो 9 है ये दहाई पे है, और 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, तो 9 दहाई अर्थात 10-10 के 9 समूह। अगर हम 10-10 के 9 समूह को अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 इकाई मिल जाएगी। तो 90 धन 4 94। ठीक है। 60 का विस्तारित रूप 60 धन 0, क्योंकि ये जो 6 है ना बच्चों, ये दहाई पे है, और 1 दहाई मतलब 10 का समूह, तो 10-10 के 6 समूह हो जाएंगे। अब इन 6 समूह को हम अलग अलग कर देंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 धन 0 बराबर 60। 60 का विस्तारित रूप हम ऐसे लिखेंगे 60 धन 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 3 और 5 35। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये 3 क्या है बच्चों? 3 दहाई की जगह पे है ना? 3 दहाई की जगह पे है, मतलब 3 दहाई। 3 दहाई मतलब 1 दहाई में 10 है, तो 3 दहाई में कितना हुआ? 30। 3 दहाई मतलब 1 दहाई का 1 बंडल। 1 बंडल में कितने होते हैं? 10 का समूह होता है, तो ऐसे 10-10 के 3 समूह है, तो 30। हम तीनों समूह को अलग अलग कर देंगे ना बच्चों, तो हमें 30 अंक प्राप्त होंगे। और इकाई पे 5 है, इसलिए 5 का हम 5 लिख देंगे। 30 धन 5 35। अभी है बच्चों 24, तो 2 का स्थानीय मान क्या हुआ? 20, क्योंकि यहाँ पे दहाई की जगह पे 2 है। 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, 2 दहाई अर्थात 10-10, 2 बार हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, है ना? अगर हम ये दहाई के 2 बंडल को सब खोल खोल के अलग कर देंगे तो हमें 20 अंक मिल जाता है, 20 इकाई मिल जाती है। 20 में हम 4 जोड़ देंगे, 24। 4 इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 4 ही रहेगा। अभी 70 और 3 73, तो ये 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 का स्थानीय मान है 70। 70 धन 3 73। 49, तो ये 4 का स्थानीय मान कितना हुआ? 40। कैसे हुआ आपको पता है? 4 दहाई 40, क्योंकि 1 दहाई में 10 का समूह होता है, 10 का 1 बंडल होता है, उसे हम 1 दहाई कहते हैं। ये 4 दहाई है, मतलब 10-10-10-10 40। ठीक है, 40 9 49, 70 3 73, 20 और 4 24, 30 और 5 35। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे देखो बच्चों, क्या इससे आपको ध्यान में आया? 35 का विस्तारित रूप क्या हुआ बच्चों?
30 धन 5। कोई पूछेगा आपको कि 35 का विस्तारित रूप क्या हुआ, तो आप बताइए 30 धन 5, क्योंकि 3 दहाई है। 3 दहाई मतलब 10-10 के 3 समूह। तो 10-10 के 3 समूह को अगर हम अलग अलग सब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 और 5 इकाई। 30 और 5 35। 35 का विस्तारित रूप 30 धन 5 35। 24 का विस्तारित रूप 2 है, दहाई के स्थान पे है, तो 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, तो 20 धन 4 24। 24 का विस्तारित रूप हम ऐसे लिखेंगे 20 धन 4। ठीक है। 73 का विस्तारित रूप 70। 70 कैसे आया, क्योंकि दहाई में 7 है। 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, तो 10-10 के 7 समूह हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 70। 49 का विस्तारित रूप 4 दहाई के स्थान पे है। 4 दहाई अर्थात 40, क्योंकि 1 दहाई अर्थात 10 का समूह। ठीक है बच्चों, 40 धन 9। अब आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। अभी हमें यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, इसका विस्तारित रूप हमें लिखना है। अभी ये देखो बच्चों, हमारी संख्या क्या है, 3 और 2 32। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये 3 का दहाई की जगह पे 3 है, तो 3 का स्थानीय मान क्या हुआ बच्चों, 30, क्योंकि 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, तो 10-10 के 3 समूह हो गए, तो 10 20 30, कितना हो गया, 3 का स्थानीय मान 30। अभी इकाई में कितना है बच्चों, 2, तो इसका स्थानीय मान 2 ही है। अब हमने देखो यहाँ पे शब्दों में लिखा है 30 और 2। 30 और 2 क्या होता है, 32। अब यहाँ पे हमने लिखा है उसका विस्तारित रूप 30 धन 2। 32 का विस्तारित रूप क्या होता है, 30 धन 2। अब ये एक सवाल हमें यहाँ पे करके दिया है, इसी प्रकार हमें ये सब करने हैं। अब ये क्या है बच्चों, 1 और 0, हम इसको क्या बोलते हैं, 10। अभी दहाई की जगह पे कितना है बच्चों, 1। 1 दहाई का मतलब क्या है, 10, क्योंकि 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, क्योंकि दहाई की जगह पे क्या है, 1। 1 दहाई मतलब 10, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। इकाई की जगह पे क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हमें यहाँ शब्दों में लिखना है, तो ये 10 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। और ये क्या है, इकाई की जगह पे क्या है, 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। 0 कैसे लिखेंगे, शरबत वाला श, उसमें बड़े ऊ की मात्रा शु, आधा न और य, 0, ऐसे आपको लिखना है। 10 कैसे लिखोगे, दरवाजा वाला द और सड़क वाला स, दोनों को मिला देंगे 10 और 0। शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर उसका विस्तारित रूप करके लिखना है, तो हम लिखेंगे 10 धन 0। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 6 और 4। 6 और 4 को क्या बोलते हैं, 64। अभी दहाई में कितना है बच्चों, ये कितना है, 6। 6 दहाई 4 इकाई, तो 6 दहाई का स्थानीय मान क्या होगा, बताओ। 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, तो 10-10 के 6 समूह है, तो हम सभी बंडलों को खोल देंगे।
तो कितना मिलेगा हमें? 60 इकाई मिल जाएगी। हमारे पास 10-10 के ये समझो बंडल 10 का है। 1 2 3 4 5 6 बंडल है। इन सब बंडल को हम खोल देंगे। ये 10 के बाद 20 30 40 50 60, तो 6 दहाई अर्थात 60। इकाई की जगह पे कितना है? 4, तो हम 4 लिख देंगे। अभी यहाँ पे हमें शब्दों में लिखना है 60, तो सड़क वाला सा लिखेंगे, उसमें आ की मात्रा लगा देंगे और उसके बाद ठठेरा वाला ठ, तो दोनों मिला देंगे तो क्या हो गया? 60। और लिखा है ये क्या है? 4, तो चम्मच वाला च लिखेंगे, उसमें आ की मात्रा लगा दिए चा, और यहाँ पे रथ वाला र, 4। 60 और 4 शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इसका विस्तारित रूप करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 60 धन जोड़ का निशान और 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे देखो। 1 और 7, 1 दहाई 7 इकाई, कितना होता है? 17। अभी बच्चों यहाँ पे दहाई की जगह पे क्या है? 1, तो 1 का स्थानीय मान क्या हुआ बच्चों? 10। 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ये इकाई पे कितना है? 7, तो हम 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दरवाजा वाला द और सड़क वाला स, 10, और ये कितना है इकाई में? 7, तो सड़क वाला स, उसमें आ की मात्रा और यहाँ पे त, तरबूज वाला त, 7, 10 और 7 शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे। अब उसका हम यहाँ पे विस्तारित रूप करके लिखेंगे 10 धन 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने संख्या को लिखा, शब्दों में लिखा, उसका विस्तारित रूप करके लिखा है। अब आगे हम देखते हैं हमें और क्या करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ा मनोरंजन, यहाँ पे आपका थोड़ा मनोरंजन होने वाला है, आपको मजा आएगा ये आगे का सवाल करने में। पृष्ठ 9 की जो सारणी तुमने भरा है उसे देखकर बताओ। यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 9, पृष्ठ मतलब पेज नंबर 9। चलो सबसे पहले हम पेज नंबर 9 निकालेंगे बच्चों। आप लोगों को भी ऐसे पेज नंबर 9 देखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने पेज नंबर 9 पे ये देखो, पेज नंबर 9 पर हमने क्या किया था? 1 से 100 संख्याओं की सारणी लिखी थी, गिनती लिखी थी, है ना? तो यहाँ पे देखो 1 से 100 तक गिनती लिखी हुई है ना बच्चों? अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये 10 से 100 इन संख्याओं में यहाँ पे लिखा है कि 10 से लेके 100 इन संख्याओं में अंक 5 कितनी बार दहाई स्थान पर आया है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिनती लिखी है 1 से 100 तक, उसमें जो 5 अंक है, 5 नंबर है, वो दहाई स्थान पर कितनी बार आया है। तो चलो बच्चों, हम फिर से अपने पेज नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, हम कौन से पेज पे आ गए? 9। अभी हमें पेज नंबर 9 पे क्या करना है? हमें देखना है कि 5 नंबर दहाई के स्थान पर कितने बार आया है। हमें 10 से शुरू करना है। तो 5 नंबर कहाँ है? यहाँ पे ये देखो 5 दिख रहा है,
लेकिन ये 5 कहाँ है? ये तो इकाई है, हमें दहाई पे 5 चाहिए। और फिर उसके बाद ये देखो इधर भी 5 है, लेकिन ये भी इकाई पे है, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। हमें दहाई की जगह पे 5 होना चाहिए, वो नंबर देखना है। अभी 3 और 5 यहाँ पे भी इकाई में है, इससे भी हम नहीं लिख सकते हैं। फिर 45 इधर भी 5 इकाई पे है, हमें 5 कहाँ देखना है? दहाई पे। अभी ये 5 5 55, ये देखो बच्चों, नहीं ये देखो 45 45 देखा है, इधर 5 इकाई पे है। ये देखिए बच्चों 50, 5 कहाँ है? ये दहाई के जगह पे है ना, तो हम इसको ऐसे गोला कर देंगे। हमें दहाई के जगह पे 5 चाहिए था, तो ये देखो दहाई पे 5 है। 50 में 5 दहाई 0 इकाई। इसके बाद आता है 51, इसको भी हम गोल कर देंगे। देखो दहाई के जगह पे कितना है? 5। फिर 52, यहाँ पे भी 5 है दहाई में। 53, यहाँ पे भी 5 है दहाई पे। तो जहां जहां पे 5 दहाई पे लिखा है, दहाई के स्थान पर जहां 5 है उसे हम गोल कर दे रहे हैं। फिर ये 54, इसमें भी 5 है। 55, इधर भी दहाई में 5 है। 56, यहाँ पे भी दहाई में 5 है। 57, यहाँ पे भी 5 है। 58, यहाँ पे भी दहाई की जगह पे 5 है। 59, यहाँ पे भी है। 60, यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे दहाई पे 6 है, लेकिन हमें 5 चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। बाकी कहीं पे दिख रहा है आपको दहाई की जगह पे 5? नहीं, बस इतने जगह पे दिख रहा है। चलो हम गिनते हैं कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से लेके 99 संख्या में दहाई के स्थान पे कितने बार है? 5 10 बार है। हमने अभी गिना ना, फिर से गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम फिर से यहाँ अपने पेज पे आ जाएंगे और इस डिब्बे में क्या लिखेंगे? इस डिब्बे में हम लिखेंगे 10। 5 अंक कितनी बार आया है दहाई की जगह पे? 10 बार आया है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। आगे क्या लिखा है? उस संख्या को कॉपी पर लिखो। अब फिर से हम अपने 9 पेज पे आ जाएंगे। ये देखो, ये जो संख्या है ना, इसे हमें अपने कॉपी में लिखना है। तो चलो हम लिखते हैं। आप भी अपने कॉपी में से लिखिए। 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक है, तो हमने ये अपनी कॉपी में लिख दिया है। दिखा आपको? अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। 10 से 99 तक की संख्याओं में यहाँ पे बोला गया है 10 से लेके 99 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार इकाई स्थान पर आया है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 से लेके 99 संख्या में 0 इकाई स्थान पर कितनी बार आया है? चलो बच्चों, फिर से हमें पेज नंबर 9 पे जाना है, तो हम अपना पेज पलटी करते हैं। हम फिर से पेज नंबर 9 पे आए हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है? 10 नंबर से लेके 99 नंबर तक, ये देखो 10 से लेके 99 नंबर तक इकाई स्थान पर 0 कितने बार आया है? तो ये देखो, एक तो ये 0 आया है इकाई के जगह पे, हम इसको गोल कर देंगे। यहाँ पे भी 0 आ गया है इकाई के जगह पे, यहाँ पे भी इकाई में 0 है,
यहाँ पे भी इकाई में 0 है, यहाँ पे भी है, इसको तो हमने पहले से ही गोल किया है। फिर यहाँ पे भी देखो बच्चों, इकाई के जगह पे 0 है, 0 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हमें सिर्फ 99 तक बोला है बच्चों। यहाँ पे भी है, लेकिन हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें 10 से लेके 99 संख्या तक 0 देखना है। इकाई स्थान पर 0 हुए तो यहाँ तक हम देखेंगे, हम 100 वाला नहीं देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम गिनते हैं कितनी बार इकाई के जगह पे 0 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार आया है बच्चों? 9। फिर से हम अपना पेज पलटी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 9। ठीक है। फिर क्या लिखा है? वह संख्या कॉपी पर लिखो। हमें वो संख्या लिखना है जहाँ पर 0 इकाई के स्थान पर आया है। फिर से बच्चों हम पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। देखो ये संख्या है ना, इकाई के जगह पे जहाँ पर 0 आया है, तो ये संख्या हमें अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी हम अपने पिछले पेज पर फिर से आ गए हैं। अब हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 9 संख्या हो गई ना, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। अभ्यास। अधोरेखित अंकों का स्थानीय मान लिखो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जिस अक्षर अंक के नीचे ऐसे लाइन खींचा है ना, दिख रहा है आपको? छोटी सी काली लाइन खींची है, तो हमें उसका स्थानीय मान लिखना है। ठीक है। अब ये देखो 1 और 6, तो 1 कहाँ है? दहाई। इकाई के जगह पे क्या है? 6। तो हमें 6 का स्थानीय मान लिखना है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 ही होगा बेटा, है ना, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। अभी यहाँ पे देखो 4 और 8, 4 8 को क्या पढ़ते हैं? 48। 40 और 8 48। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, 4 के नीचे लाइन खींचा है, तो ये पूछ रहे हैं कि 4 का स्थानीय मान कितना है। तो 4 कहाँ है बच्चों? दहाई के जगह पे है ना, और इकाई पे क्या है? 8 है। तो हमें ये जो 4 दहाई की जगह पे लिखा है, इसका स्थानीय मान यहाँ पे लिखना है। तो 4 दहाई का स्थानीय मान कितना होगा? 40। 40 होगा ना, क्योंकि 1 दहाई अर्थात 10 का समूह। तो 10 10 के 4 समूह कितने हो जाएंगे? 40, है ना। 10 10 के 4 समूह को हम गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो 4 का स्थानीय मान कितना हुआ बच्चों? 40। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 4 का स्थानीय मान पूछा है, तो 4 कहाँ पे है? इकाई की जगह पे है ना। दहाई में 5 है, इकाई में कितना है? 4 है। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 ही होगा। कारण क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। ठीक है। अभी ये देखो बच्चों, 7 के नीचे लाइन खींचा है, तो ये 7 कहाँ है? दहाई की जगह पे है ना। तो ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70। क्या होगा बच्चों? 70। क्यों? क्योंकि 1 दहाई अर्थात 10। तो 10 10 के 7 गट्ठर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 70। अभी यहाँ पे देखो 2 कहाँ है बच्चों? इकाई के स्थान पर है ना।
तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि इकाई में सब छुट्टे पैसे रहते हैं और 2 इकाई में है, इसलिए इसका स्थानीय मान 2। अभी यहाँ पे देखो 9, 9 कहाँ है? दहाई की जगह पे है, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि 1 दहाई का मतलब है 10 का समूह। तो 10-10 के 9 समूह रहेंगे, तो उसको हम गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 20। देखो ये 9 समूह, तो समझो ये 10 का एक समूह हो गया। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, ऐसे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें समझो 10 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया? 90। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। विस्तारित रूप के आधार पर संख्या लिखो। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो विस्तारित रूप है, इसके आधार पर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो आप लिखो। तो चलो बच्चों हम देखते हैं। अभी ये कितना है बच्चों? 70। 70 और ये निशान किसका है? जोड़ का। 70 में हम 8 जोड़ देंगे। अब ये देखो बच्चों, ये 8 है ना, तो आप 8 लाइन खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 है, इसलिए हमने 8 लाइन खींच लिया। अभी ये कितना है? 70। तो 70 के आगे 8 और गिनो। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। कितना हो जाएगा? 78। 7 और 8, 78। ऐसे आप गिन के लिख लो बच्चों। अभी ये कितना है? 60। जोड़ का निशान, ये कितना है? 1, तो हमने 1 लाइन खींच दिया। अभी हाँ ये 60 है, 60 में हमको 1 जोड़ना है, तो 60 और 1 61। हम ऐसे 61 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब ये कितना है? 90। 90 90। जोड़ का निशान, ये 7 है, तो हम 7 लाइन खींच लेते हैं। आप गोला भी बना सकते हो बच्चों। इस बार चलो हम गोला बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 है, इसलिए हमने 7 गोला बना दिया। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 90 है, तो 90 में हमें 7 जोड़ना है, तो 90 के आगे गिनो। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। कितना हो गया? 97। हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब ये कितना है? 80। 80 में हमें कितना जोड़ना है? 0। तो 80 में 0 जोड़ेंगे तो 80 का 80 ही रहता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विस्तारित रूप के आधार पर संख्या हमने लिख दिया है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे लिखा है खाली स्थान भरो। ये जो खाली जगह है ये हमें भरना है, इसमें लिखना है। चलो हम देखते हैं बच्चों। ये क्या है? 1 और 0 10 है ना। तो 10 में दहाई कितना होता है? 10 में कितनी दहाई होती है? 1 दहाई होती है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। ये 10 है, 10 में दहाई कितनी होती है? 1। 10 अर्थात 1, 1 दहाई अर्थात 10 का समूह। अगर 10 है, 10 मतलब 1 दहाई हो गया, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इकाई में कितना लिखा है? 1, तो हम 1 यहाँ पे फिर से लिख देंगे 1। तो कितना हो गया? 1 और 1 11। 10 में 1 जोड़ देंगे 11। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 5 कहाँ है? दहाई के स्थान पे है,
इसलिए 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 50 लिख दिया है। 50 कैसे आया बच्चों? क्योंकि 1 दहाई का अर्थ है 10 का समूह, तो 10-10 के 5 समूह हो जाएंगे। तो हम 10-10 5 बार गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है। अब ये कितना है? 2। इकाई की जगह पे कितना है? 2, तो हम 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है। आगे देखो, अभी बच्चों ये कितना है? 9। 9 कहाँ है? दहाई की जगह पे है ना? तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 90। कैसे होगा आपको पता है? 1 दहाई अर्थात 10 का समूह, 10-10 के 9 समूह हो जाएंगे और उसको हम गिनेंगे तो हो जाएगा 90। 90 8 98। ठीक है। अब यहाँ आगे देखो बच्चों, 7 और 6, 7 दहाई 6 इकाई कितना होगा? 76। तो 7 कहाँ है? दहाई के जगह पे है, तो 6 कहाँ आ गया? 6 क्या है? इकाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 क्या है? इकाई। अभी इसमें देखो बच्चों, दहाई में कितना है? 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है। इकाई में कितना है? 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो कौन सी संख्या बन गई? 4 और 0 40, 4 और 0 40, 4 दहाई 0 इकाई बराबर 40। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 8 कहाँ है? इकाई की जगह पे है कि दहाई की जगह पे है? दहाई के जगह पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दहाई। 8 दहाई। तो बच्चों 8 दहाई 7 इकाई। 80 और 7 बताओ, 80 और 7 कितना होता है? 87। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।